बट राघव कैसा क्या क्या, जैसे हमारे लिए तो ऐसा, हम आपस में भी सब टीवी वाले बैठते, टीवी वाले हो गए, सॉरी आप लोग। अरे है भाई, ते वो क्या टीवी वाला क्या हो गया भाई? नहीं नहीं हम जड़ है वो। तुम निकल जाए, इसके साथ कर लो, मैं नहीं कर पाऊंगा। वी ऑलवेज टॉक अबाउट कि यार राघव यार क्या हो गया ना, क्या क्या हो गया। शाहरुख खान भी टीवी वाले थे भाई। वो शाहरुख खान क्या बार को प्राउड फील होता है उससे। अब वो अभी तक क्लिप्स चलती है तो वो इट्स ये ना। बट एक बात तो है ना कि जब एक इंसान टीवी से या कहीं से भी एक इंसान जब पहल करता है या कुछ करता है तो बाकी लोगों के लिए दरवाजे खुलते हैं, बिल्कुल परसेप्शन खुलता है। आज पहले टीवी एक्टर शायद कुछ करने से डरता होगा, लेकिन आज उनके पास एक रेफरेंस है। पहले रेफरेंस शाहरुख खान था, आज रेफरेंस राघव है के लिए। यार देखो राघव ने किया ना, मैं भी कर सकता हूँ। हाँ 5 साल वेट करूंगा। और मैं जितने भी टीवी एक्टर दोस्त है ना, तो वो कभी कभी पूछते भाई अभी क्या करूँ, मेरा ये डेली शो करने मन नहीं है। बोला इसको फॉलो कर, मैंने इसने किया 5 साल गायब हो जा और तगड़ा सीख। भाई मेरे पास स्पेशली आफ्टर किल बहुत लोग टीवी से आए, जितने भी टीवी उन्होंने दे टुक अ रिस्क टू कम एंड डू वर्कशॉप्स एंड ऑल। आई हैव सीन पीपल, आई मीन आपने भी मिले होंगे ऐसे लोग। अरे मैं सौरभ आज एक वेट सी आई कि हम लोग सब कुछ अब हम रेस ले रहे हैं, हम रेस ले रहे हैं, हम रेस ले रहे हैं भाई, हम जा रहे हैं उधर खा जाओ। तो मेरे को सबके दो रहे सब है ना, किसी से नाम लो, बट सबने वो रिस्क लिया कि यार लेट्स डू इट। मेरा बिल्कुल डू इट भाई। उसके बाद इतने सारे लोगों ने एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन की कोर्स में, कि चीन रील्स वाला कर रहा हो कि मैं सब लोग अपनी रीलें डालने लगे, रो रहे हैं, कोई कोई पंछियों की तरह उड़ रहा है। सबको लगा वही 15 दिन सब कोर्स करके सब रील करेंगे। एक्टिंग सीख। मैंने कितनी नहीं की है, अंदर के उसको निकाल। मेरे को कोई फिल्म मिले, मतलब मैं पता नहीं मैं क्यों अब ऐसे होगा नहीं। आपको अंदाजा नहीं है, आप सबसे अच्छा करके जाओगे, क्योंकि आपने जो कॉमेडी कर लेगा ना, जो कॉमेडी कर लेगा वो इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट क्रिएट कॉमेडी एंड दैट यू आर डूइंग। हाँ आपको भी नहीं पता, वो आपके अंदर वो है। मैं गारंटी दे सकता हूँ। आई कैन कास्ट यू जो बाहर चल के ना, इट विल बी अ सरप्राइज फॉर द पीपल ये चलिए प्रिंसिपल बात जाएगा तो वो तो कर लेगा। और एक फिल्म बनाएगा जिसमें एक सीन होगा रियलिटी शो का, उसमें भी एंकर बनाया होगा वो। नहीं चलिए आगे बढ़ के तो मेरे को देखो भाई डांस दीवाने। मैं कोई सीन बनाऊंगा इसमें, आपका सीन चल रहा होगा, पीछे से पासिंग होगी हर्ष भाई कैसे, फिर एक और पासिंग अगले सीन में। और माँ कह रही क्या वो डरे क्यों? माँ वो जब मुझे छूता है मुझे ऐसे लगता है कि मेरे जिस्म में बिच्छू रेंग रहे। ऐसे वाला सीन करना रेडिकुलस वाला। यार सच में राघव, ये सच होता है ऐसा करने से? ये कोई थेरेपीज होती है या फिर कुछ ट्रिक्स होती है एक्टिंग सीखने की? नहीं क्या होता है, वर्कशॉप में जाके थोड़े से टूल्स मिल जाते हैं, खुल जाते हो आप। अभी फिल्म स्कूल गई हो तो ऑफ कोर्स नई बातें हुई होंगी, नई चीजें पता लगी होंगी, नई टेक्निक्स पता लगी होंगी, और ऐसा जरूरी नहीं है और कुछ काम ही है। इट जस्ट दिमाग खुल जाता है कि चलो अब हम ये कर रहे हैं तो हमारे आसपास वैसे ही लोग इकट्ठा हो जाते हैं, टूल्स मिल जाते हैं आपको बेसिकली। और वो टूल्स आपको काम करते करते नहीं समझ आते। काम करते करते तो मेन है ना, तुम कितनी वर्कशॉप दे रहे हो, मेन डे पे जो होगा वही मेन है। हाँ तुम कैरेक्टर भी कितनी महीने प्रिपेयर कर लो, बट यू हैव टू हैव द आर्ट टू लीव एंड अननोन दैट टेक्निक एंड कैरेक्टर, क्योंकि मेन डे पे फिर आप मोमेंट में ही रहोगे। आप वो टेक्निक याद तरीके से, उसमें मैंने ये सोचा था ये कर लेंगे, उसमें मैंने वो सोचा था वो कर लेंगे, तो मेन डे पे तो भूल जाओ भाई सब, अभी इन द मोमेंट है ना भाई। आई थिंक दिस इज द। हाँ सच में मैंने तो कुछ नहीं अप्लाई किया। नहीं 3 सांसें लेने के बाद घुटनों के बल गिरना और फिर ऊंचा रोना है, ऐसे और अंदर से फील करो वो चीज। ये वाला निकाल कर, बट आपको ना, हमको दोनों को एक्टिंग सीखी थी, हमको ना कुछ करते हैं भाई, हमको भी वेब सीरीज आती थी कि हमने ना देखा कि हमारी हंसी निकल जाएगी दोनों के साथ। भाई कसम से मैं सौरव सर से बात की, एक साथ तो मुश्किल है। हम सौरव सर से बात की, लगा कि 7 दिन का। मैं लोग आरती पहले तू जा, एक नहीं पहले तू जा, पहले तू जा। तो ये 7 दिन जाएंगे। फिर मैंने कुछ देखा कि वो घर से रेडी होके आने बोलते हैं, वो मेरे को थोड़ा ऐसा लगा कि भाई घर से रेडी है ना, वो सब चीजें शर्म है ना। वो एक ही दिन होता है, वो दूसरे क्या वो सोशल रिस्क का डे होता है। उसमें क्या होता है, तुम्हें सोशल रिस्क लेना है। बहुत लोग क्या होते हैं, हमारे को हमें वो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है सिखाई बन के घर से आए हम, बोले सर ठीक तो है आपका। वो आपको तो करने की वैसे जरूरत नहीं है वो वाला एक दिन, क्योंकि वो क्या है उनकी ना जो हिचकते खुलने से स्टेज में कुछ भी बनने से, हाँ नंगी होने से बेसिकली, तो वो इन द सेंस वो लेयर ऑफ कॉन्शियसनेस से मूव करने के लिए। बट राघव ये होता है कि व्हेन यू डू स्टेज तो आपको शायद एक फियर खत्म हो जाता है। एक डेली शो के एक्टर्स या इंस्टाग्राम पे जो रील्स बनाते हैं वो बहुत कमाल के एक्टर होते हैं,
लेकिन जैसे वो लोगों को देखते हैं या भीड़ के सामने एक्टिंग करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं नर्वस हो जाते हैं, क्योंकि उनको वो प्रैक्टिस नहीं है। अब हम क्या है, स्टेज पे ही काम कर रहे हैं, 200-300 लोगों के बीच कर रहे हैं, तो हमको वो शर्म शायद आती नहीं है, बट इट हेल्प्स। नहीं, इट हेल्प्स, इट हेल्प्स। स्टेज हेल्प्स एज इन परफॉर्मिंग आर्ट्स। अगर आप स्टेज में कर रहे हो और काफी सालों से कर रहे हो, तो एक ना बॉडी की रिदम ही ऐसी जाती है आपकी। जैसे मुझे वो कभी नहीं होता कि मेरी आई लाइन साइड हो, बस कुछ होता है वो। क्या होता है? मेरे दिल की बात गई, इसीलिए ना कि आप लोग भी तो, बेटा आप हट जाओ ना पीछे से, मेरा ध्यान भटक रहा होता है ना, मेरा भी कभी कहते मैं तो कैमरामैन हूँ मैम, मैं कैसे हट जाऊँ? वो मुझे नहीं होता है, लेकिन कुछ लोगों को होता है, which is also a process. I mean, that is not wrong. That is not wrong. Because कुछ लोग कुछ इंटेंस सीन चल रहा है आपके अंदर, देखना उधर देखना, पीछे बोल रहा है सॉरी, लेकिन पीछे से कुछ बोल रहे हो तो वो थोड़ा डिस्टर्बेंस है, मगर मैं उसमें क्या करता हूँ, उससे कुछ ले लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे आपको कुछ बोल रहा है, हाँ आखिरी तो आपको है, तब तो वो कुछ बोले रहा, हाँ इंदु से कभी कम वाली, वो कुछ दे देगा आपको क्लोज में। ये बड़े सोने दे दिया कि तेरा भी जो अस्तोस ने ये क्या किया, इसने यहाँ पर भी देखा लेकिन बात भी बोल दी, तो वो मेरा ऐसा प्रोसेस है।